अस्सलामुअलैकुम, उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के 5th चैप्टर कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी का, कि कंप्यूटर सिक्योरिटी होती क्या है। किसी भी इदारे में या किसी इंसान के अपने पर्सनल जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर या अदर डिजिटल गैजेट्स होते हैं, उसके अंदर जो उसका डाटा सेव होता है, उन तमाम डाटा की प्रोटेक्शन करना और साथ साथ उस कंप्यूटर की अथॉरिटी के एक्सेस कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, डाटा को यूज़ किस तरीके से करना है और किस तरीके से उसके अंदर जो है सारी परफॉर्मेंस होती है और इंटीग्रेशन होती है नेटवर्क के ऊपर, इन सारी चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाता है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि घर की सिक्योरिटी के लिए आप गार्ड रखते हैं कि कोई लीगली एक्सेस ना कर सके, तो इसी तरीके से आप कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए भी कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं जो कि कंप्यूटर के तमाम तर चीज़ों पर नज़र रखते हैं कि कंप्यूटर स्मूथली परफॉर्म कर रहा हो, उसके अंदर कोई वायरस ना आए और जो है कोई उसको इलीगली एक्सेस करके आपका डाटा स्टील ना करे। आज के दौर में कंप्यूटर सिक्योरिटी की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इदारों के ऊपर जो है वो हैकिंग के अटैक्स होते रहते हैं और उनका डाटा मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो चोरी होता रहता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड बन गई है कंप्यूटर सिक्योरिटी की, कि इसके अंदर भी अब प्रोफेशनल्स को जो है बाकायदा तौर पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट दर्जा हासिल होता है और प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस फील्ड के अंदर। कंप्यूटर में ये न्यू इमर्जिंग फील्ड है और इसकी मदद से जो है आप देखते हैं कि हम मुख्तलिफ इदारे जो होते हैं वो अपने नेटवर्क को और अपने डाटा को जो है वो सिक्योर करते हैं। अगर अच्छा कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ना हो तो फिर उस इदारे की सिक्योरिटी जो होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, क्योंकि उसको कोई भी लीगली ब्रोक आउट कर सकता है और जो है इलीगल एक्सेस के ज़रिए उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा चुराया जा सकता है, जो कि बिज़नेस के लिए, उस इदारे के लिए बहुत ही नुकसानदेह। अब इसकी एक रीसेंट मिसाल है हमारे पास कि जो है एक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है फाइज़र, उसका जो है वो डाटा इलीगली तौर पे हैक हो गया है। अब सोचें एक कंपनी ने कितनी मेहनत से अपना कितना सरमाया लगा करके जो है रिसर्च करी और एक जो है बीमारी की वैक्सीन बनाने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये सब इसीलिए किया था कि जब वो वैक्सीन बन जाएगी तो वो उसको सेल आउट करेंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो जब वो उनका सब कुछ, उनकी डाटा कंप्लीट हो गया, अब उनकी वैक्सीनेशन जो है वो दुनिया में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो चुकी है और जो है उनका प्रॉफिट बनाने का वक्त था, तो अब उनका एंड टाइम पे क्या हुआ, उनका डाटा किसी ने चोरी कर लिया। अब क्या होगा, सेम उसी फॉर्मूले से कोई दूसरी कंपनी जिसने डाटा चुराया होगा या किसी एक्सपर्ट के ज़रिए हासिल किया होगा, वो उसी फॉर्मूले से सेम वैक्सीन बना करके वो भी मार्केट में सेल आउट करने लगेंगे। तो ये काफ़ी जो है ख़तरनाक सूरत हाल होती है। तो ये आपका जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हो सकता है आपका दिमाग बने कि आगे चल कर के आप भी एक कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट बने ना बने, लेकिन बहरहाल इस चैप्टर में जो आप कंसेप्ट सीखेंगे वो आपके इंडिविजुअल डिजिटल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइबर क्राइम्स का। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? जो जितनी भी अभी मैंने जिक्र किया कि किसी का इलीगल तौर पे कंप्यूटर को एक्सेस करना, किसी के डाटा को या आईडी को हैक करना या उनके डाटा का गलत इस्तेमाल करना उनको बदनाम करने के लिए या अपने प्राइवेट गेन्स के लिए, तो ये तमाम की तमाम हरकतें जो होती हैं वो साइबर क्राइम्स के अंदर आती हैं। ज़्यादातर हम साइबर क्राइम्स के अंदर दो ही चीज़ों के बारे में सुनते हैं, एक हैकिंग के बारे में और एक क्रैकिंग के बारे में। हैकर्स और क्रैकर्स दोनों एक दूसरे के जो है ना भाई बहन होते हैं, समझ लें एक तरीके से, काम दोनों का एक ही होता है। हैकर जो होता है उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, नेटवर्क्स के बारे में और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जो कोड्स होते हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल नॉलेज होती है। वो अपनी इसी नॉलेज का इस्तेमाल करता है गलत तरीके से, यानी कि उसके पास इंफॉर्मेशन होती है और वो सारे मुख्तलिफ नेटवर्क्स के लूप होल्स जानता है कि किस तरीके से मैं इस नेटवर्क को बिना परमिशन के एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो उसको एक्सेस करने के लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स का या अपनी ऐसा कोडिंग का सहारा लेता है जिसकी मदद से वो किसी दूसरे के कंप्यूटर या उसके डाटा के अंदर बिना उसकी परमिशन के जो है वो घुस सकता है और फिर उस डाटा की कॉपी कर सकता है, वहाँ से उसको जो है डिलीट कर सकता है या उसके कंप्यूटर को जो है मेल फंक्शन से जो है भर सकता है ताकि वो सही तरह परफॉर्म ना करे। सेम इसी तरीके से यही काम क्रैकर्स भी करते हैं। क्रैकर्स की भी इंटेंशंस क्लियर नहीं होती हैं। क्रैकर्स भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पासवर्ड्स को बाईपास करके, सिक्योरिटी लेयर्स को बाईपास करके आपके डाटा को जाहिर सी बात एक्सेस करते हैं। अब वो भले से वो फ़न में करें या किसी को तंग करने के लिए करें, बहरहाल ये काम एक क्राइम है और जो है ये सारी चीज़ें जो डिजिटल
डिवाइसेस को यूज़ करते हुए आप किसी के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल एक्ट करें, वो सब साइबर क्राइम्स कहलाते हैं। रियल लाइफ में साइबर क्राइम्स जो इंसान फेस करता है वो तकरीबन 5 तरीके के हो सकते हैं, और इन साइबर क्राइम्स की वजह से दुनिया में हर साल जो है मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ना सिर्फ नुकसान होता है, बल्कि बहुत से लोग जो होते हैं वो इसकी बुनियाद पर जो है ख़ुदकुशी तक कर लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि और मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी मदद से आप किसी इंसान का डाटा भी चुरा सकते हैं या उसको किसी न किसी तरीके से तंग और परेशान कर सकते हैं। और आजकल की सोशल मीडिया लाइफ की वजह से और मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क्स की वजह से ये काम जो है और ज़्यादा आसान हो गया है और बहुत ज़्यादा जो है स्प्रेड करता चला जा रहा है। तो सबसे पहला तरीका जो कि साइबर क्राइम्स का हो सकता है वो है हैकिंग। हैकिंग जैसे कि कॉमनली अभी आपको बताया कि किसी की कंप्यूटर या नेटवर्क को इलीगली तौर पे एक्सेस करना, वो हैकिंग कहलाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से बच्चों की ख़ास तौर पे ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से जो है ना जो वाईफाई है ना वो हैक कर लें किसी का। तो बड़ी उनको जो है ना ख्वाहिश होती है कि हम वाईफाई किसी का हैक कर लें, कोई ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हमें मिल जाए जो है ना जिसकी मदद से हम फ्री में जो है दूसरों का वाईफाई यूज़ करें। तो ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं और ऐसे तरीके भी हैं जिसके ज़रिए से आप हैक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला ये, ठीक है ना, क्योंकि ये हैकिंग जो होती है वो सारी के सारी जो है ये एक क्राइम होती है। तो जाहिर सी बात है अब आप जुर्म करेंगे तो आपको गुलाब जामुन तो नहीं मिलेंगी मिठाई के तौर पे। तो जाहिर सी बात है ये सब पनिशेबल क्राइम्स होते हैं, और अगर आप पकड़े गए या किसी ने आपकी कंप्लेन करी तो उस पर आपको काफ़ी सीरियस सज़ा मिलेगी। किसी का वाईफाई हैक करना तो ये तो एक बहुत ही छोटा सा काम है, और वाईफाई हैक करने के अलावा जो बड़े बड़े जो हैकर्स होते हैं वो ज़रा सीरियस लेवल के काम करते हैं, जैसे किसी का अकाउंट हैक कर लेना, कंप्यूटर हैक कर लेना। अगर आप बैंक में काम करते हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ अकाउंट्स की, और कोई आपको ही हैक कर ले, आपकी इन्फॉर्मेशन हैक कर ले, तमाम कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन हैक कर ले, तो ये जो है वो सीरियस किस्म की हैकिंग होती है। लोग सिक्योरिटी इदारों की हैकिंग करने की कोशिश करते हैं, और बाज़ औक़ात इनके पीछे बाकायदा तौर पर कुछ ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं। हर मुल्क के जो हैं कुछ ना कुछ हैकर्स होते हैं, और उनके एक प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से वो अपने मुल्क के डाटा की भी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं और दूसरों के मुल्कों की जो है ना इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो काफ़ी जो है एक्सपर्ट होते हैं और कंप्यूटर एक्सपर्ट, और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना मेहनत भी लगती है। इतना आसान काम नहीं होता कि आप बैठे और 2-3 कीज़ प्रेस करें और ये लो जी सामने वाले का कंप्यूटर हैक हो गया। तो कंप्यूटर हैकर्स जो होते हैं वो एक्चुअली बड़े जीनियस होते हैं और बहुत ब्रिलियंट होते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। तो मेहनत करेंगे तो आप भी हैकर बन जाएंगे। और हैकिंग का खाली ये मतलब नहीं कि आप बुरे किस्म के हैकर बने। हैकर्स की भी 2 टाइप्स होती हैं एक्चुअली। एक होते हैं जिनको ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है, ये वो होते हैं जो कि बुरा काम करते हैं, और दूसरे एक हैकर्स होते हैं जो कि वाइट हैट हैकर्स कहलाते हैं। वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं उनका काम एक्चुअली तौर पे किसी भी सिस्टम की जानबूझ करके हैकिंग करके उसको नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि वो हैक करके ये बताते हैं कि भाई कहाँ कहाँ आपके सिस्टम में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। यानी आपने जो एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं या जो आप सिक्योरिटी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ लैकिंग है, किस तरीके से आपके प्रोग्राम को इलीगली तौर पे एक्सेस किया जा सकता है। तो वो जो हैकर्स होते हैं जो कि इथिकली हैकिंग करते हैं, यानी कि किसी से इजाज़त लेकर के, परमिशन लेकर के उसके कंप्यूटर को जो है बिना किसी पासवर्ड वगैरह के हैक करके दिखाते हैं, तो वो इथिकल हैकर्स होते हैं। तो वो ये करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि उनको बता सकें कि आप अपने कंप्यूटर को किन किन तरीक़ों से प्रोटेक्ट करें, या यहाँ से आपके कंप्यूटर में वीकनेस है और मैं बिना इजाज़त आपके कंप्यूटर में यहाँ से हैक करके घुस सकता हूँ। इसी तरह हमारे पास हैकिंग की तरह एक और जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो होते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्कैम के नाम से। जितने भी लोग होते हैं जिनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, जिन्होंने डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटीज़ एक्वायर की भी होती हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके कार्ड से जो है इलीगली तौर पे पैसे जो हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो जब उनको पता चलता है कि भाई उन्होंने तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की है और उनके पैसे जो है वो सारे कोई और ले उड़ा है, तो वो जो है आजकल काफ़ी पॉपुलर क्राइम है जिसको हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्कैम भी कहते हैं। अक्सर बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ ये स्कैम करते हैं। वो करते ये हैं कि भाई उनको मालूम होता है कि भाई क्रेडिट कार्ड नंबर ये है और घर में मोबाइल भी मौजूद है, तो वो जब देखते हैं कि अब्बा इधर उधर सो रहे हैं या कुछ और काम में मसरूफ़ हैं, तो वो उनके कार्ड को इस्तेमाल करते हुए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई पबजी के कोई एसेट्स वगैरह ख़रीद लेते हैं और उसके बाद जो है उस कार्ड का नंबर डाल देते हैं, और जब उस पर मैसेज आता है तो वो उस मैसेज से वो कोड इंटर करके वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर देते हैं और बाद में मैसेज अपने वाले साहब के मोबाइल से डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे सोसाइटी में काफ़ी होने लग गई हैं। और क्रेडिट कार्ड्स के साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेते हैं आपकी। यानी उनको ज़्यादातर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है ना कुछ बैंक एम्प्लॉयज़ भी इसमें मुलव्विस होते हैं और आपके जो कार्ड्स होते हैं उन डेबिट कार्ड्स के नंबर्स की मदद से जो है
वो आपकी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ पिन्स ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर आपका जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी डाटा होता है, वो सारा आपका रिकॉर्ड लेकर के उसकी मदद से आपके अकाउंट से पैसे इलीगली तौर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पाकिस्तान में भी जो है मुख्तलिफ बैंकों के ऊपर ये साइबर अटैक्स हो चुके हैं और रिसेंटली बहुत ही बड़ा एक मेल्टडाउन आया था कि HBL बैंक और बैंक इस्लामी ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे इससे, और 1 महीने से ऊपर जो है वो HBL की जितनी भी जो डेबिट कार्ड वगैरह है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थी, वो बंद हो गई थी क्योंकि कुछ हैकर्स ने जो है ना उनके सर्वर को एक्सेस करके वो सारा डाटा जो था वो कॉपी कर लिया था और फिर वो उसका जो है उन्होंने इलीगल यूज़ किया था। और बैंक इस्लामी के अंदर तो उन्होंने ये तक किया था कि बहुत सारे लोगों के जो इंटरनेशनल अकाउंट्स वगैरह थे उससे काफ़ी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करके उनका बैलेंस जो था वो काफ़ी रिड्यूस कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसमें आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल हो जाता है, तो वो सारी डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्कैम्स कहलाते हैं। तो इससे बचने का ये तरीका है कि भाई अपनी ये जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है इसको एज मच एज़ पॉसिबल आप सिक्योर रखें और जो है किसी के साथ भी जो है अपना जो ATM कार्ड होता है या जो आपका डेबिट कार्ड है उसके जो पिन है वो बिल्कुल शेयर ना करें। ठीक है भाई, तो उसका बहुत ख्याल रखें अपने डाटा का, और किसी से भी डाटा जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवॉइड किया करें शेयर करने से, और सोच समझ के शेयर किया करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाती है फ़िशिंग। फ़िशिंग जो होती है वो जस्ट लाइक फ़िशिंग होती है। फ़िशिंग में मछली पकड़नी होती है, फ़िशिंग में बंदा पकड़ना होता है। अब ये पकड़ते कैसे हैं, आप सबको याद होगा कि वो आपके पास अक्सर मोबाइल पे मैसेजेस आते थे, भाई मुबारक हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो है ना आपको हर महीने 25-30 हज़ार रुपये फ्री के मिलेंगे। और इसी तरीके से जीतो पाकिस्तान बड़ा पॉपुलर हो गया था, 5-5 तोले सोना, 1 किलो सोना, तो ऐसे बांट रहे थे कि जैसे कि कोई चीज़ ही नहीं है। तो वो मक्खन की तरह जो है ना सोना बट रहा था और सबके जिसके मोबाइल पे मैसेज आता था, तो कुछ लोग जो बेचारे गांव देहात वाले होते थे या अक्सर लोग बड़े सादे होते थे, बड़े खुश, अरे मेरी बाइक निकल आई, अरे मेरे जो है ना सोना निकल आया, फ़ौरन झट से जो है ना रिप्लाई कर दिया और फिर जो है वो वहाँ से कॉन्टैक्ट वो कॉल भी करते थे कि भाई हाँ भाई आपका ये नाम निकला है और जो है आप यही हैं, आइडेंटिटी प्रूफ करें अपनी। तो ये सब जो है फ़िशिंग कहलाती है। तो फ़िशिंग का मतलब आसान ज़बान में होता है उल्लू बनाना। तो वो आपके सामने कोई ऐसी ऑफ़र लेकर के आते हैं कि एट द मोमेंट आपका दिमाग सुन करके ना उस ऑफ़र को कि भाई मुबारक हो, आपको ये चीज़ आप जीत गए हैं और आपका नंबर इस ऑफ़र के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, तो खुशी बड़ी होती है। और कुछ लोग जो है वो बेचारे खुशी में जो है ना वो अपना NIC नंबर, अपना अकाउंट नंबर और जो वो पूछ रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं। तो फिर वो तो खुश हो जाते हैं कि जी हमारा इनाम मिल गया, ये चीज़ हमने जीत ली। लेकिन वो जो डाटा वो आप सेंड करते हैं ना, फिर वो डाटा आपके अकाउंट में जो बचे हुए पैसे होते हैं ना वो भी निकाल लेता है। तो ऐसे काफ़ी फिर हमें कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। अभी ईजी पैसा लोग जब से ये माइक्रो फाइनेंसिंग यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत से लोगों के साथ ये इस किस्म के फ्रॉड्स हो रहे हैं कि मैसेज आएगा आपके पास या डायरेक्ट कॉल आएगी कि जी मैंने आपके नंबर पे ईजी पैसा करवाया था और वो गलती से आपके नंबर पे आ गया, मैं किसी और को सेंड कर रहा था और मैं गरीब आदमी हूँ और आप बराए मेहरबानी जो है मैंने ये ट्रांजैक्शन रिवर्स करवाई है और ये आप इससे बात कर लें दुकानदार से और इसने जो है ना गलती से कर दिया है, तो आप प्लीज़ वो कोड मुझे सेंड कर दें जो ट्रांजैक्शन रिवर्स करने के लिए भेजा है। अब आपको जो है ना आपके मोबाइल पे मैसेज आया हुआ होता है और वो कहता है भाई ये कोड बता दें, बस ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो वो जो कोड आपके पास आता है वो OTP होती है। अब OTP क्या होती है कि उस बंदे ने आपके अकाउंट को ऑलरेडी यूज़ किया होता है, ठीक है ना, उसने आपके अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए बल्कि आपके अकाउंट से पैसे जो है अपने पास ट्रांसफ़र कर रहा होता है, ठीक है, आपके सिर्फ मोबाइल नंबर की गैस के ऊपर कि भाई हाँ भाई इस बंदे का ये ईजी पैसा अकाउंट बना हुआ है। और अगर आप उसको बेध्यानी में कि अच्छा यार चलो गलती से इसके पास आ गए यार, अभी ये मैसेज आया है मेरे पास, ये रहा कोड, आपने वो बता दिया कोड, उसने वो कोड डाला, उसके बाद आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे ना वो भी चले जाएंगे। तो ज़रा थोड़ा सोच लिया करें, अकल इस्तेमाल कर लें। अगर कोई कह रहा है कि जी आपके अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो पहले 1 मिनट ज़रा जहमत करके चेक तो कर लें कि पैसे आए कि नहीं है, और अगर आ गए तो उसको थैंक यू बोलें बस ठीक है समझ लो हो गया, अब मैं आइसक्रीम खा लूँगा इसकी। और जो है ना इस तरह की अक्सर लोग बेवकूफ़ियाँ करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि यार ये देखो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो वो फ्रॉड जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव एक पब्लिसिटी के साथ किया जाता है, तो उस सारे फ्रॉड को फ़िशिंग कहते हैं। इसी तरह साइबर क्राइम की जो चौथी शक्ल है हमारे पास जो बड़ी पॉपुलर है आजकल, उसे हम क्लिक जैकिंग कहते हैं। क्लिक जैकिंग ये होती है कि देखें आप जब नेट यूज़ कर रहे होते हैं, आप कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर पे तो नहीं लेकिन फेसबुक या आपके नॉर्मल वेब ब्राउजिंग के दौरान आपके पास मुख्तलिफ एड्स खुलते हैं। अब कुछ ऐसे एड्स होते हैं जो कि एप्रोप्रिएट नहीं होते, आपसे रिलेटेड नहीं होते, लेकिन आपको उसे देखते ही जो है ना वो फ़ौरन अट्रैक्शन आती है, नहीं ये तो मैंने देखनी है भाई वीडियो, तो आप उस ऐड के ऊपर या किसी बहुत सस्ती ऑफ़र के ऊपर कि भाई इसके साथ ये मोबाइल फ्री मिल रहा है या ये चीज़ मिली है, आप फ़ौरन जो है ना टक करके क्लिक कर देते हैं।
या कोई भी ऐसी ऑफ़र या कोई पिक्चर देख करके ना आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं ना तो इसको क्लिक चेकिंग कहते हैं, कि वो दिखने से ऐसी कोई बात या कोई आपकी साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए वो कोई ऐसी पिक्चर या कोई ऐसी वीडियो बना के लगाते हैं कि वो उसका थंबनेल देख करके आपको लगता है बस ये मुझे देखनी है, और आप उस पर क्लिक करते हैं और होता क्या है कि वो फिर आपके सामने जो है वो एक नई स्क्रीन खुल जाती है। यानी कि आपने जब क्लिक किया ना तो आपने दावत दे दी है कि लो जी आओ वायरस और मेरा कबाड़ा करो। तो उस पर क्लिक करने से या तो आपके पास एडवेयर खुल जाते हैं, 2-3 टैब्स आपके पास एक साथ खुल जाएंगे, या फिर जो नया टैब खुलेगा वो कहेगा कि जी ये वीडियो तो मैं प्ले कर दूंगा लेकिन आपके पास प्लेयर नहीं है, वीडियो प्लेयर आपका इसको सपोर्ट नहीं करता, तो आप प्लीज़ इसको यस करके ना अभी नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और इससे जो है ना फिर ये वीडियो प्ले हो जाएगी। तो अक्सर बच्चे हिमाकतों में वो सब क्लिक करते चले जाते हैं और फिर जो है वीडियो तो प्ले नहीं होती, अलबत्ता जो है ना उनका जो लैपटॉप या जो उनके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना वो हैक हो जाता है, पता भी नहीं चलता। बैकग्राउंड में आपका सारा डाटा और आपकी चीज़ें जो है अक्सर जो है नेटवर्क पे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चली जाती है, फिर आप जो है साइबर बुलिंग या साइबर हैरेसमेंट का निशाना बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अट्रैक्टिव किस्म की जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं ये सारी क्लिक जैकिंग कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 5वीं हमारे पास साइबर क्राइम की जो सूरत होती है उसे हम कहते हैं साइबर बुलिंग या साइबर हैरेसमेंट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करके किसी के साथ शरारत करना, क्योंकि बुलिंग का मतलब होता है शरारत करना, परेशान करना, तंग करना। अब यही काम पहले के दौर में जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो बच्चे बड़े ज़बरदस्त किस्म के कारनामे करते थे, गुब्बारे में पानी भर के खींच के मारा किसी को, या किसी की सीट के नीचे कोई जो है ना ग्लू लगा दी। तो इस किस्म की मज़ेदार चीज़ें होती थी, तो वो सारी साइबर वो नॉर्मल रियल लाइफ बुलिंग कहलाती थी। अब यही चीज़ें जो है डिजिटल तौर पे होती हैं। अब किसी ने दोस्त ने आपकी तस्वीर अपलोड करी, आपने वो जो है उसकी आईडी से वो तस्वीर आपने फेसबुक से उठा करके उस पर दाढ़ी मूछें बना करके वो अपलोड कर दिया, उस पर कोई ऐसी चीज़ लिख दिया, कोई ऐसा कमेंट लिख दिया, या उसके नीचे आपने, चूँकि वो सबके सामने होते हैं तो आपका कोई भी कमेंट होगा वो डिस्प्ले पे आ रहा होता है, तो कोई ऐसी बात कर दी जिससे जो है ना उस बेचारे को शर्मिंदगी का सामना हो या जो है उसकी बदनामी हो। तो इस किस्म की जो हरकतें आप करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, जो आप शरारतें या किसी को तंग करने की जो भी काम करते हैं उन्हें हम साइबर बुलिंग कहते हैं। तो साइबर बुलिंग भी जो है ना एक क्राइम है, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आप किसी को हर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और आप कर रहे हैं तो क्या पता आपको कभी जो है ना ज़िंदगी में ख़ुद भी साइबर बुलिंग का सामना करना पड़े। तो इसकी वजह से बहुत से लोग जो होते हैं ना वो डिप्रेस हो जाते हैं, और बहुत से लोग जो होते हैं उनके साथ जो है बड़ी मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं और बड़े बड़े दिल पे ले लेते हैं बाज़ औक़ात लोग, और कुछ लोग तो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। बच्चों में ख़ास तौर पर ऐसा बहुत होता है कि वो साइबर क्राइम्स का जब निशाना बनते हैं तो वो अक्सर जो है वो उस से हैरेसमेंट से तंग आकर के ना वो बेचारे अपनी जो है ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। और मज़े की बात, अब ये पनिशेबल भी है और इस पर काफ़ी ठीक ठाक किस्म की सज़ा भी होती है। तो कभी भी अगर आपको इन 5 में से किसी भी तरीके से अगर किसी एक्टिविटी का सामना हो, यानी कि आपके साथ कोई ऑनलाइन जो है हैरेसमेंट का आपको निशाना बनाए, आप ख़ुद क्लिक जैकिंग तो आप ख़ुद निशाना बनते हैं, इसमें कोई बनाता नहीं है आपको। इसी तरह फिशिंग के अंदर भी आपको ऑफ़र दी जाती है कि हाँ भाई उल्लू बनना है, और आप कहते हैं यस बनना है, रेडी, आई एम रेडी, तो फिर वो फिशिंग में आप उल्लू बन जाते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगर इन्फॉर्मेशन आप खुद लीक करेंगे तो होगा, वरना कभी कभी तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। हैकर्स खुद ही इतने स्पेशल होते हैं कि वो आपका सारा डाटा बिना आपकी इजाज़त यूज़ कर लेते हैं, और हैकिंग में भी आपका कोई कसूर नहीं होता। कभी होता है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन डिजिटली लीक है तो वो उसको यूज़ करेंगे, वरना अदरवाइज़ अगर आप खुद कंप्यूटर की सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हो तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये 5 में से कभी भी किसी भी तरीके से अगर आप हर्ट होते हैं तो वो साइबर अटैक कहलाता है, ठीक है ना भाई, कि आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ है। और अगर आपके साथ साइबर अटैक हो जाए तो आप करेंगे क्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यही हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है अब नेक्स्ट, कि जो है इन केस ऑफ बिकमिंग अ साइबर विक्टिम व्हाट यू शुड डू। तो अब आपको करना क्या चाहिए। अब अगर फ़र्ज़ करें आपके साथ किसी ने साइबर बुलिंग किया तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके अच्छा बेटा अब देखो ज़रा, अब मैं बताऊँगा, अब मेरी बारी है, अब मैं भी जो है ना तुम्हारी आईडी पे ये मैसेज और फलाना धमाका और किसी को धमकियाँ देना शुरू, और मैं ये कर दूंगा वो। तो ये सारी चीज़ें आपने हरगिज़ नहीं करनी, ठीक है भाई। और कभी भी आपके साथ कोई किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, पहला मशवरा तो मेरा ये है कि देखें, इन डिजिटल एक्टिविटी से, डिजिटल डिवाइसेस से जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आप इसको सिवाय अपने जो है इम्पॉर्टेंट कामों के इसको अवॉइड किया करें, क्योंकि डिजिटल डाटा जो होता है ना वो कभी भी सिक्योर नहीं होता, भले से वो किसी भी सूरत में हो। तो अगर आपको कोई आपके डाटा का गलत इस्तेमाल करता है तो आप सबसे पहले तो जो है, अगर आपके साथ हैरेसमेंट हुई है या कुछ भी हुआ है तो आप उसका स्क्रीनशॉट या उसका जो भी डाटा है ना उसको सेव करें अपने पास, बैकअप बनाएं।
और उस डाटा पर बजाय इसके कि आप कि किसी ने आपको तंग किया तो आप उससे बड़ी हरकत करने के लिए तैयार हो जाएं या दोस्तों को बोलें आ जाओ फला जगह टीम बना करके चलते हैं उनकी फेटी लगानी है, तो ऐसी किस्म की हरकतें करेंगे तो आप खुद क्रिमिनल बन जाएंगे। आप उनकी एक्टिविटीज़ को या किसी भी शख्स की कोई साइबर हैरेसमेंट को आप बाकायदा रिपोर्ट कर सकते हैं। ये पनिशेबल क्राइम्स हैं, ठीक है भाई। जैसे आम जिंदगी में आप किसी को तंग करेंगे, मारे पीटेंगे तो वो भी एक जुर्म है, तो इसी तरीके से यहाँ ऑनलाइन आप डिजिटल डिवाइसेस पे सारे काम करेंगे तो ये भी जुर्म है। अब इस जुर्म के लिए आपने थाने नहीं चले जाना, क्योंकि लोकल जो थाने वाले होते हैं उन बेचारों को तो खुद कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, वो आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान में एक अलग एक इदारा बनाया गया है साइबर रेस्क्यू के नाम से। तो अगर कोई सीरियस लेवल पर आपको डिफेम करने की कोशिश करता है या आपको डिजिटली तौर पे तंग कर रहा है तो आप उस इदारे में जाकर के अपनी रिपोर्टिंग करवाएंगे और सबूत के साथ देंगे। ये नहीं कि किसी ने आपको हैरेस किया, आपने सबसे पहले वो सारे मैसेज डिलीट कर दिए और सांस फूल गई आपकी और आप परेशान हो गए यार उसने जो है ना ऐसे इस तरह से कह दिया, उसने मेरा ऐसे मजाक उड़ा दिया। नहीं, अगर आपने आगे रिपोर्ट करनी है तो आप उसकी जो है डायरेक्ट इस इदारे में रिपोर्ट कर दें। और जो है इसका यहाँ पे एक इमरजेंसी फ़ोन नंबर भी दिया हुआ 9911, तो जो है अगर कोई सीरियस लेवल पे तंग करे तो आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। 24/7 ये हेल्पलाइन अवेलेबल होती है और इनका ईमेल के ज़रिए भी आप जो है ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है साइबर रेस्क्यू की, वहाँ पर जो है आप जाकर के अपनी कंप्लेन फाइल भी कर सकते हैं।